बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरु महिमा में कथन है, सुरत शब्द के संग मिलावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे। क्या कि जो प्रेमी गुरुमुख अपनी सुरति को शब्द के साथ मिलाता है, भगवान के चरणों में जोड़ता है, भगवान के दर्शन ध्यान में जोड़ता है, उसके नाम में जोड़ता है, सूरत शब्द के संग मिलावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे। वो गुरुमुख आत्मा के रस को प्राप्त करता है, रस का आस्वादन करता है। हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में राज करने वाले, कुछ ही समय पूर्व जिन्होंने रूप बदलकर छठे रूप में अवतरित होकर श्री आनंदपुर दरबार की रचना को आगे बढ़ाने का, हम गुरुमुखों को निहाल करने का जिम्मा लिया है। श्री हजूर छठे पातशाही गुरु महाराज जी के हुजूरी में ही जो हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शांति कुंज मंदिर जी का जो निर्माण कार्य शुरू था, चल रहा था, 2018 के आसपास ये बात है, 2018 की लीला है ये, कि एक प्रेमी जिन्होंने बताया कि मैं श्री आनंदपुर आया श्री दर्शनों के लिए, और सुबह श्री आरती पूजा के बाद सभी गुरुमुख प्रेमी जो कि श्री आरती पूजा से फारग होकर शांति कुंज की ओर बढ़ रहे थे, तो मैं भी उस ओर बढ़ने लगा, क्योंकि वहां पर सेवा कार्य नित्य निरंतर चालू था, निर्माण कार्य हो रहा था। तो सभी गुरुमुख सेवा के लिए जा रहे थे, तो मैं भी वहां गया, पहुंच गया और सेवा शुरू कर दी कि तसले भर भर कर पहुंचाए जा रहे थे, लाइन से एक दूसरे को पहुंचाते पहुंचाते मिस्त्रियों के पास तसले पहुंच जाते हैं, या मिट्टी की खुदाई हो तो तसले भर भर के वो मिट्टी वहाँ से देखते ही देखते हट जाती है, या मिट्टी का भराव करना हो तो देखते ही देखते भराव हो जाता है, कि जहाँ लाइन लगाकर सेवा करने वाले कर रहे हों तो फिर क्या देर लगती है। श्री गुरु महाराज जी की
असीम कृपा से सब कुछ होता है। तो वो भगत जी कहने लगे कि मैं सेवा कर रहा था, दिल में श्री गुरु महाराज जी का ध्यान था। तो 9 बजे तक मैं सेवा करते रहा। श्री आरती के बाद जो गया था मैं, तो 9 बजे तक मैं सेवा करता रहा, फिर चला गया। और उसी दिन रात को गाड़ी में बैठकर मैं अगले दिन सुबह घर पहुंच गया। घर जो पहुंचा तो मेरी भक्तानी ने कहा कि मैं भी 2 साल हो गए श्री दर्शन नहीं किए, अब मुझे भी दर्शन करने जाना है। वो क्यों कह रही थी, आगे का हाल उसने सुनाया कि आप तो दर्शनों पर गए हुए थे, भगत जी से कहती हैं, मैंने यहाँ सुमरन करते हुए जो मेरा ध्यान लग गया श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तो ध्यान में मैंने यहाँ क्या देखा, अपने घर बैठे हुए क्या देखा कि वहां श्री आनंदपुर में एक मंदिर निर्माण हो रहा है। उसको वो जो देखने में आया वही वो वर्णन करती हैं कि एक मंदिर निर्माण हो रहा है और वहीं पर हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान है और सभी सेवादारों से सेवा करवा रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसी तरह मैं भी न जाने कैसे श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंच गई, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी। जब आगे पहुंची तो उनके दर्शन करते हुए फिर मैंने मत्था टेक दिया। मत्था टेक कर सिर झुकाकर जो सिर ऊंचा किया तो फिर मैंने अपने आप को अपने घर में ही पाया। मेरा वो ध्यान टूट गया और उससे पहले मैंने सब कुछ देखा। अपने भगत जी से वो भक्तानी कह रही है कि मैंने आपको भी वहां देखा कि वो वहां पर देखी हुई बातें अपने भगत जी को बता रही हैं कि आप वहां पर क्या कर रहे थे। वो भगत जी सुनकर हैरान हुए कि भक्तानी कह रही थी कि मैं जब वो दृश्य देख रही थी, श्री गुरु महाराज जी के भी तीसरी पातशाही जी के वहां दर्शन किए, शांति कुंज में जो सेवा चल रही थी वहां, और अपने भगत जी के बारे में कहती है कि आप वहां पर सेवा कर रहे थे और आपके हाथ में तसला था, वो आप आगे बढ़ा रहे थे, पीछे वाले आपको तसला दे रहे थे और आप उनसे लेकर फिर आगे वालों को तसला बढ़ा रहे थे। और इसी तरह जब मैंने श्री गुरु महाराज जी के आगे सिर झुकाया, दर्शन किए, सिर झुकाया तो वापस सिर उठाया तो फिर मेरा वो ध्यान टूट गया और मैंने अपने आप को घर में पाया। और ये सब नजारा देखकर, श्री गुरु महाराज जी की लीला देखकर मन में मैंने निश्चय किया कि अब मुझे तुरंत जल्दी श्री दर्शनों पर जाना है। तो वो भगत जी कहने लगे कि जब मैंने अपनी भक्त्यानी से ये श्री गुरु महाराज जी की लीला का अद्भुत नजारा जो उसने देखा, ये सारा वृत्तांत जो मैंने सुना, तो सुनकर मेरा दिल भर आया, कंठ मेरा रुंध गया और आंखों से अश्रुधार बहने लगी कि कितने दयालु हैं मेरे श्री गुरु महाराज जी कि किसी भी रूप में दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के शांति कुंज मंदिर की नींव छठी पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी में रखी गई
उन्हीं की हजूरी में ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, सेवा शुरू हुई। और तीसरी बात है, गुरु महाराज जी आप उस सेवा भार को संभाले हुए नित्य निरंतर चला रहे थे। कि कितना श्री परमहंसों का प्यार है कि हमारे लिए रूप बदल बदल कर आते रहते हैं और श्री आनंदपुर की रचना को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हम गुरुमुखों की भक्ति के लिए हर वक्त प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं, हमारे हृदय के अंदर प्यार भर देते हैं, सेवा करवाने के लिए प्रेरणा भर देते हैं, अपने श्री दर्शनों से कृतार्थ करने के लिए भी हमारे दिल में एक हलचल मचा देते हैं, हमारे अंदर एक भाव पैदा कर देते हैं जो हम खींचे चले जाते हैं श्री दर्शनों के लिए, सेवा के लिए। ये हमारे जीवन में चमत्कार ही है जो हर पल हो रहा है। हम अपने आप को बदलते हुए महसूस भी कर रहे हैं कि पहले हमारी क्या दशा थी और आज क्या दशा है। और इसी तरह हमें हर वक्त प्रयास करते ही रहना चाहिए, श्री गुरु महाराज जी का, उनके गुणों का गुणवाद करते रहना चाहिए, उनकी महिमा को गायन करते रहना चाहिए, उनका ध्यान हमारे चित्त में हर वक्त बसा रहे, एक उमंग हमारे अंदर जगी रहे, हमारी प्रीत उनके चरणों में जुड़ी रहे। हर वक्त हमारा ध्यान अगर उन्हीं के लिए हमारे दिल में बसता रहेगा, बसा रहेगा, तो अंत समय वही ध्यान हमारी आंखों के सामने लगातार आता रहेगा और हमें काल और माया से बेफिक्र होकर अपने साथ अपने धाम में ले जाएगा। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है, ये बड़े ही भागों की निशानी है जो इस मोह मायावी दुनिया के अंदर नित्य निरंतर हम देखते हैं कि सारा संसार काल के ग्रास में समाया जाता है, काल की ओर बढ़ रहा है। काल किस तरह मायावी जीवों पर शिकंजा कस रहा है, देखते ही देखते इंसान मोह माया के दो पाटों में पिसा जा रहा है। केवल केवल हम और आप जैसे गुरुमुख प्रेमी हैं जो अपने श्री गुरु महाराज जी का दामन पकड़कर उनके पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पर चल करके कैसे अपना लोक परलोक संवार रहे हैं। दुनिया की हालत को देखकर अचंभा होता है कि जो भगवान को भूले हुए, भगवान के नाम को भूले हुए लगातार संसार के क्षण भंगुर पदार्थों में गलतान है, संसार के रिश्ते नातों पर कुर्बान है, मोह माया में गलतान है। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी परेशान है। महापुरुष फरमाते हैं ये कैसे इंसान है। गुरुमुख प्रेमियों का घर
संसार एक अनोखी लीला है, एक अनोखा करिश्मा है गुरुमुखों का जीवन, जो दुनियादार समझ नहीं सकते। गुरुमुख का रहन सहन संसार से बिल्कुल उलट है, क्योंकि गुरुमुख का संसार से 36 का आंकड़ा है। जिस संसार में गुरुमुख रहते हैं उसी संसार में रहकर भी संसार से प्रीत नहीं जोड़ते। अपने इष्ट मालिक के कुल से गुरुमुखों की प्रीत जुड़ी होती है। जो पल पल नाम का सिमरन करते हुए गुरुमुख अपने प्रीतम की नजदीकी को हासिल करते हुए एक दिन अपने प्रीतम से जाकर मिल जाते हैं, उनकी आत्मा अपने प्रीतम से एकाकार कर लेती है। जीवात्मा जो सदा सदा के लिए शाश्वत सुख को पाती है, और संसार के क्षणभंगुर सामानों में उलझता रहता है। संसार के मिट जाने वाले रिश्तों में ही नेह लगाकर अपने समय को व्यर्थ गंवाता रहता है और सदा सदा के लिए सच्चे सुख से महरूम होकर फिर से 84 लाख योनियों की गर्त में जाकर गिर जाता है, जहां से निकलना असंभव हो जाता है। हमें विचार करना चाहिए कि हमारी प्रीत प्रभु से कितनी है। जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए, आज ही शुरुआत करनी चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं, श्वासों का कोई पता नहीं कि कौन सा श्वास अंतिम हो जाए। हर श्वास को अंतिम समझते हुए अथक प्रयास करके भगवान की भजन भक्ति को करना चाहिए, जो सच्चा सुख देने वाली है, यहां भी और आगे भी, स्वयं को भी और दूसरों को भी सुख पहुंचाने वाली है। भगवान का भजन सुमरन करने वाले की भी अगर संगत किसी को मिल जाती है तो उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। तो क्यों ना हम भगवान के सच्चे प्रेमी बनकर, सच्चे सेवक बनकर श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करें, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनके दिशा निर्देशों पर चलते हुए, उन्हीं की रहनुमाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। वास्तव में जो भगवान के भजन की लटक लगा लेता है, लगन लगा लेता है, उसी को भजन करने का पूरा पूरा लाभ मिलता है। भजते तो सभी हैं, लेकिन एक लगन होती है, सच्ची श्रद्धा होती है कि जो भगवान के भजन के सामने संसार की किसी भी शय को सम्मानता नहीं देते। भगवान का नाम सबसे ऊपर समझते हैं। वो अपना दर्जा भी इतना ऊंचा बना लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल भगवान के नजदीक कर लेते हैं, उनकी नजदीकी प्राप्त कर लेते हैं। और जो नजदीकी प्राप्त कर लेता है, नजदीकी होने का लाभ तो उनको मिलेगा ही। जो भगवान से दूर हैं, भगवान के नाम से दूर हैं, जितना दूर हैं वो, जितना फासला है भगवान से, उतनी परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। यही कुदरत का नियम है।
कि जो जिसको भजता है, जो कुछ भी जिसके हृदय के अंदर चलता है, जो जिसका नाम रटता है, फिर उसी के नजदीक पहुंच जाता है। संसार को रटेंगे, संसार को चाहेंगे, संसार के अंदर ही सब कुछ खर्च करेंगे तो संसार को प्राप्त हो जाएंगे। और संसार प्राप्त हो गया हमें, या हम संसार को प्राप्त हो गए तो मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे और 84 लाख योनियों में युगों युगों तक भटकते भटकते लगातार दुख उठाते रहेंगे। और जो भगवान के नाम में चित्त जोड़ता है, भगवान को बसता है, भगवान का ही ख्याल दिल में बसाता है, तो वो भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान से मिल जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।